इस वक्त अगर बात की जाए कि देश में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर कौन सा है, तो सबसे पहले ध्यान आता है दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली पॉल्यूशन के मामले में अव्वल नंबर का है। इसके बाद अगर ध्यान आता है तो बिहार की राजधानी पटना का। लेकिन हम आपको आज रूबरू कराते हैं बिहार का ही एक ऐसा जिला जिसके नाम के साथ में बहुत कुछ होता है, आरा। लेकिन ये जिला नहीं, ये जिला मुख्यालय है। भोजपुर जिला का ये जिला मुख्यालय आरा है। एक कहावत भी मशहूर है, आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा। यहाँ तो लोगों को पॉल्यूशन से भी डर नहीं लगता है। लेकिन अगर आंकड़े की AQI की अगर बात की जाए तो AQI का आंकड़ा बताता है 0.5 से अगर ये आंकड़ा रहता है तो सबसे अच्छा ये पॉल्यूशन का मामला होता है कि बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर काफी अच्छा है। लेकिन आरा की अगर बात की जाए तो आरा के पिछले 10 दिनों से आरा का जो आंकड़ा दिख रहा है 300 से पार का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन काफी ज्यादा हो गया है। चलते कुछ लोग यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं क्या उन्हें पॉल्यूशन का एहसास हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। सर, आपको क्या यहाँ पर पॉल्यूटेड लग रहा है आरा शहर? थोड़ा लग रहा है। एक चीज आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से 0.5 से अगर जो आंकड़ा चालू होता है बहुत अच्छा माना जाता है, जो हिल स्टेशनों पर मिलता है। लेकिन आरा का जो है पॉल्यूशन का जो आंकड़ा है, समराले के पास एक डिटेक्टर लगा हुआ है, वहाँ पर पिछले 10 दिनों से 300 के पार ये आंकड़ा दिखा रहा है, जो सबसे खराब बताया जाता है। तो सांस लेने वगैरह में कोई तकलीफ वगैरह किसी तरह की होती है? कुछ लग रहा है, कुछ अनुभव हो रहा है। और सर आप बताएं, आपको क्या कुछ अनुभव हो रहा है इस तरह का पॉल्यूशन का? कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ वातावरण में कुछ ज्यादा धूल कण वगैरह आ गए हैं, सांस लेने वगैरह में कोई तकलीफ हो रही है? अभी तो नहीं महसूस हो रही है। हाँ, पिछले 10 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। 10 दिनों में आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि हाँ यहाँ पर भी, क्योंकि ठंड का मौसम है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लग रहा है कि पॉल्यूशन कुछ बढ़ गया है। पॉल्यूशन कुछ बढ़ गया। क्या नाम है आपका? अमरजीत। ये अमरजीत मिश्रा थे। इनका कहना था कि अभी नहीं लग रहा है लेकिन कभी कभी लगता है। कुछ युवा भी हैं। तो हल्का दिक्कत आती है, और जैसे कि हम बता सकते हैं कि जाड़े का मौसम चल रहा है, लेकिन उसके वजह से तो कोहरा और प्रदूषण, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही धुंध दिखने लग रहा है। तो हम ये पूरी तरह से तो क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि हमारा प्रदूषण पूरा हाई लेवल पे है, बट हाँ ये बोल सकते हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्रदूषण भी है। अच्छा, आप किन मुद्दों को आप देखकर बता सकते हैं कि हाँ आरा में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है? क्या आपको क्या लगता है कि किस कारण की वजह से आरा में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है? आरा में प्रदूषण कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक हो रखी है, और अभी तो वो जो आरा के बाहर छोड़ने में वो जो जगह है उसकी वजह से कुछ काबू हुआ है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आरा में बढ़ रखी है। आउटसाइड ऑफ आरा का बहुत ज़्यादा मतलब मस्ती भी आ रखी है ना, इसकी वजह से ज़्यादा हो रखता है। ठीक। कितने दिनों से आप देखें कि आरा शहर में पानी का छिड़काव नहीं हुआ है? नगर निगम के द्वारा पहले हुआ करता था, रोडों पर पानी का छिड़काव होता था। कितने दिनों से देख रहे हैं कि नहीं हो रहा है? तो नगर निगम ने मैंने अभी नहीं देखा है। जो जहाँ पर लगा हुआ है, जिस तरह से एक्वागार्ड का जो मीटर लगा हुआ है समराले के पास लगा हुआ है, समराले के एरिया को भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर वहाँ पर पॉल्यूशन की इतनी बहुतायता क्यों अंकित हो रही है, कि आखिर वहाँ पर 300 के ऊपर क्यों हो रहा है। चलते हैं वहाँ पर, आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। यह इस वक्त पहुँच चुके हैं जहाँ पर एयर पॉल्यूशन का जो यहाँ पर डिटेक्टर लगा हुआ है, यही समराले के सामने वो लगा हुआ। और इन दृश्यों, कैमरामैन बताना चाहते हैं कि इन दृश्यों को जरा दिखाएंगे जिस तरह से यहाँ पर जो बाकी की दुकानें हैं और इसकी आवाज़ के पीछे का भी सारा एरिया है, जिस वजह की जो 100 मीटर का दायरा होता है, 100 मीटर के दायरे को वो कनेक्ट करते हैं। उसके बाद दिखाते हैं पिछले 10 दिनों का जो आंकड़ा दिख रहा है, 10 दिनों का आंकड़ा दिखा रहा है। अगर आप पॉल्यूशन की बात करते हैं तो दिल्ली अव्वल नंबर पर आता है, सेकेंड पोजीशन पर बिहार की राजधानी पटना का आता है। लेकिन वहीं पर इन सबों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आरा शहर आ गया। आरा शहर पिछले 10 दिनों से 300 के पार का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। आखिर 300 के आंकड़ा क्यों पार होता है? क्योंकि यहाँ पर सामने यहाँ पे विवाद न्यायालय के सामने भी काफी कैमरामैन बता करके हमारे साथ और यहाँ क्या ट्रैफिक व्यवस्था है।
तो हमारा केंद्र क्या कर रहा है? कैमरा में बताना चाहते हैं कि यही रोड दिखाएं, इसी रोड पर आगे एक वाइल का जो मीटर लगा हुआ है, जिससे कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ का पॉल्यूशन कितना है, क्या है। सामने व्यवहार न्यायालय और यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को देखें और साथ ही साथ हमारे पीछे का ये दृश्य को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से तमाम यहाँ पर कोयला पर यहाँ पे होता है और 100 मीटर का दायरा होता है। ये जो मस्जिद 100 मीटर का दायरा करती है कि वहाँ पर पॉल्यूशन किस तरह से है। अगर हम बात करते हैं एसपी आवास के पीछे भी, तो वहाँ पर कुछ अनुसूचित जनजाति के लोगों का वहाँ पर डेरा है, जो हमेशा वो लकड़ियों पर ही खाना बनाता है, जिससे वो धुंध उठती है। लेकिन सबसे अहम बात होती है कि अगर देखा जा रहा था नगर निगम के द्वारा जो सड़कों पर छिड़काव होता है, लेकिन ठंड के मौसम में वो सड़कों पर पानी का छिड़काव भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सुबह झाड़ू का काम तो किया जा रहा है, लेकिन उससे उड़ने वाले धूल जो है उसे दबाने के लिए जो पानी का छिड़काव होता था, वो छिड़काव का नाम लिखा था, किसी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन छिड़काव हो रहा है इनका अपना पर्सनल है। कि बाकी लोगों से बात की है, जिस तरह से स्टेशन से हम करते आ रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि पिछले 10-15 दिनों से शहर में छिड़काव पानी का जो है वो नहीं है। यहाँ तक कि मेयर का भी कहना है कि नहीं हो कर रहे हैं। तो मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। अभी आप देख रहे हैं हमारे शहर में इतने सारे पोल्यूशन बढ़ गए हैं और हमारे डीएम ऑफिस के सामने जो मापक यंत्र लगा है वो एक ही यंत्र है जो हमारे पूरे शहर को कवर नहीं कर पा रही है। तो मेरा यह कहना है कि मैं डीएम सर से ये रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप शहर के चारों तरफ ये मापक यंत्र लगाएं। और अभी हमारे शहर में जो शहर की नाक कही जाती है रमना, उसका सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जिससे बहुत सारे धूलकण या बहुत सारे पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं, जिसके चलते वो मापक यंत्र भी ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा है। और अभी ठंड के मौसम के चलते धुंध भी ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए हम अपने निगम की तरफ से ये कोशिश करेंगे कि हमारे तरफ से भी, निगम की तरफ से भी मापक यंत्र चारों तरफ शहर के चारों तरफ लगाया जाए और थोड़ा ध्वनि प्रदूषण पे काबू किया जाए। हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों तथा कथित कुछ लोगों का कहना है कि हो रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनका कहना है जो चाय की चुस्की लेते हुए हमारे भाई लोग हैं उनसे पूछते हैं। सर, क्या आपको लग रहा है कि आरा शहर में पॉल्यूशन है? आरा शहर में तो इतना प्रदूषण है, तो आप 5 मिनट साइकिल से घूम जाएंगे तो 1 शॉट चेंज करना, इतना प्रदूषण है। यहाँ की सरकार या नगर निगम के अधिकारी कोई यहाँ चिंताजनक नहीं है। कुर्सी मिलने से मतलब है और पैसा आने से मतलब है, टेबल के नीचे से आए या टेबल के ऊपर से आए, काम पे कोई ध्यान नहीं। क्या आपको लगा किन कारणों की वजह से पॉल्यूशन बढ़ा है? इन कारणों से कर्मचारी लोग काम करेंगे और ध्यान देंगे, अगल बगल प्रदूषण को हटाया जाएगा तभी ना प्रदूषण हटेगा। यहाँ पर कैसे हटेगा सर? आप इतना डिफिनेशन दे रहे हैं, प्रदूषण हटाने का कुछ प्रदूषण हटाने के लिए रोड पर व्यवस्था किया जाए, बाल्टियाँ रखवाया जाए, प्रदूषण को आदमी को एक बार सूचना दिया जाए तो आप कूड़ादान में ही डालेंगे। क्या व्यवस्था है यहाँ? आरा शहर लग रहा है आपको देहाती? इससे बढ़िया तो देहात में सुविधा कर रखे हैं। तो सरकार चाहे मुखिया, नगर निगम, जो भी संस्था है बिहार में जो सुविधा मिल रही है वो शहर में क्यों नहीं हो रही है? अच्छा सर, आपको मालूम है कि जो यहाँ पर जो मीटर लगा हुआ है, हाँ मीटर लगा है, किस चीज़ की जो वातावरण प्रदूषण का जो यहाँ तो कहीं हमको दिखाई तो ये आपका जिला अधिकारी के ऑफिस से उसके सामने लगा जो एक बड़ा सा डिस्प्ले आप देखते हैं ना, वो पर्यावरण का ही वो डिस्प्ले लगा हुआ है। पर डे का आंकड़ा दिखाया जाता है कि आज का शहर का आंकड़ा दिखाने से कुछ नहीं होता है। आप रजिस्टर मेंटेन कर दीजिए, काम नहीं हो। मशीन दिखाता है, रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है। आप मशीन में मेंटेन करिए या कुछ भी करिए, आप भी देखिए यहाँ आप खड़े हैं कैसा प्रदूषण, बताइए इतना प्रदूषण मैंने कहने से होता है। में झाड़ू लगता है? कहाँ झाड़ू लगा है बताइए? यहाँ झाड़ू लगा हुआ है, दिखाइए आप कहाँ झाड़ू लगा हुआ है। पानी का छिड़काव होता है? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। शहर में ना झाड़ू लगता है ना पानी का छिड़काव होता है। और कुछ महिला भी हैं, झाड़ू लगता है मैडम यहाँ पे? देखिए, महिलाओं में सबसे बड़ा कमजोरी है कि वो अपना मुंह मोड़ लेती हैं, लेकिन यहाँ के दुकानदार है उनसे पूछते हैं सर पानी का छिड़काव होता है यहाँ पर? कितने दिन पहले हुआ था? कितने दिन पहले देखिए छिड़काव? मैंने 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 4-5 दिन पहले आपने देखा था छिड़काव होता है। तो आपको ये चीज मालूम है कि 300 से 5 10 दिनों तक देखा जा रहा है पॉल्यूशन के हिसाब से। अगर 0 से 0.50 तक अगर रहता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, और 200 तक जाता है तो खराब माना जाता है, लेकिन 300 तक जाता है तो बहुत खराब होता है।
मुखिया तमाम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि आखिर ये आंकड़ा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिस हिसाब से सरकारी यहाँ पर आंकड़ा है, जो यहाँ मशीन के द्वारा जो दिखाया जा रहा है कि किस तरह का यहाँ पे पॉल्यूशन है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना के बाद का अगर दिखाया जा रहा है तो पटना के बाद आरा एक ऐसा जगह है जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जगह माना जाता है। लेकिन इनके पीछे के कारणों का क्या आखिर है, कुछ और दृश्य हम आपको दिखाते हैं, उन जगहों पर चलते हैं, उन जगहों को दिखाते हैं कि ये 100 मीटर का जो दायरा है वो दायरा में आखिर पॉल्यूशन क्यों केंद्रित हो रहा है, और वो जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे आखिर इतना आंकड़ा क्यों दिखाया जा रहा है। उन दृश्यों को भी हम एक बार दिखाते हैं। उन दृश्यों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है। जिस तरह से इसके पहले हम दिखा चुके हैं कि हाँ क्या है, आज उन तस्वीरों को अभी हम दिखा रहे हैं कि आखिर क्या कारण है। कैमरा में बताना चाहते हैं, ये स्लम पूरी बस्ती है और ये नगर निगम के दीवार के जस्ट बगल में है। यहाँ पर लोगों का खाना पीना पूरी तरह से लकड़ी और कोयले पर बनता है। आप इन घर को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर गैस वाली कोई सुविधा नहीं होगी। और जिस तरह से कहना है, सरकार का कहना है, और जो डिटेक्टर वहाँ से दिखा रहा है कि 300 के पार का आंकड़ा, आखिर वो आंकड़ा क्यों पार हो रहा है। कारण सिर्फ यही आ रहा है कि इन बस्तियों में जो बन रहा है, खाना बन रहा है लकड़ी और कोयले पर बन रहा है, जिससे वो धुआं काफ़ी ज़्यादा बहुतायत मात्रा में उठ रहा है। और 100 मीटर का वो दायरा होता है, उस दायरे को एब्जर्व करता है और एब्जर्व करके वो दिखाया जा रहा है कि आरा शहर देश की अगर बात की जाए तो दिल्ली के बाद पटना का स्थान आता है, पटना के बाद इस आरा शहर का स्थान आता है जो सबसे पॉल्यूटेड शहर है। कुछ यहाँ के रहने वाले लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर उनका खाना पीना कैसे बनता है, और ठंड के मौसम में वो जिस तरह से हम लोग हीटर में रूम की गर्मी लेते हैं और ये गर्मी किस तरह से लेते हैं। जी खाना कैसे बनेला राहुल? सर लकड़ी पे बनेला, और का गरीब आदमी बने तो लकड़ी चुन चान के बनाई ले जा, कभी पैसा ना रहेला सर, स्थिति का भूखों सुता रहे ले जा निकल का करम जा। अच्छा। 5 गो 4 गो लइकन बा और का। अच्छा, ये ठंडा के मौसम हो गइल बा, ठंडा के मौसम में ठंडा लगा था तो वो आग तापे का काम हाँ वही पर लकड़ी पे खाना बना जागो तापी ला जा। आगो तापी। हाँ लकड़ी उकड़ी कहूँ व्यवस्था है ये अच्छा, नहीं। निगम चाहे सरकार देने से कोनो कोई ना कोई आधार नहीं कि हमने जिए के ना। ठंड का मौसम आ गया है, काफी ज्यादा ठंड लगती होगी, बड़े लोग तो रूम हीटर लगा लेते हैं। आप लोग ठंड कैसे कंट्रोल करते हैं? कैसे आप कर जा अपन ना पता है केहू कहूँ चिपका चिपकी बिन के तापी ले जका कर जा। अच्छा, मतलब आग जला कर। हां तो यहाँ से समरहाले कितना दूर है? जो डीएम साहब बैठते हैं कितनी दूरी पर बैठते हैं यहाँ से? कहाँ बैठल है डीएम साहब यहाँ पर बैठते हैं ना, कितनी दूरी पर, कितना दूरी है? हां मैंने 10 कदम की दूरी पर बैठते हैं, और नगर निगम 2 कदम की दूरी पर है, और एसपी ऑफिस कहाँ पर है? वो भी 5 कदम की दूरी पर है ना। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि डीएम ऑफिस भी बगल में है, एसपी कार्यालय भी बगल में है, और सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम जो 2007 में नगर परिषद से नगर निगम का जिसे दर्जा मिला था, उसी दीवार के कैमरा में बताते हैं कि ये वो दीवार है, नगर निगम का वो दीवार है। इस दीवार से सटे हुए ही इन लोगों की बस्ती है और इसी बस्ती में वो रहते हैं, और यहाँ पर इनका जीविकोपार्जन किस तरह से होता है। जिस तरह से आंकड़ों की अगर बात की जाए, दैनिक जागरण जो आंकड़ा दिखा रहा है कि आरा शहर बिहार में अगर देखा जाए पटना के बाद तो सबसे पॉल्यूटेड शहर अगर है, तो इस बात का खंडन यहीं पर हो जाता है कि आखिर ये पॉल्यूशन क्यों हो रहा है। कि पॉल्यूशन का मेन मुख्य कारण है कि इस पूरे सराउंडिंग एरिया में यहाँ पर स्लम बस्ती के लोग काफ़ी बहुतायत मात्रा में रहते हैं, और उनका पूरा खान पान वगैरह लकड़ी और कोयले के ऊपर ही चलता है, जिसकी वजह से धुआं उठ रही है और वो धुआं से ही पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन सरकार इस पर ध्यान देने की बात नहीं कर रही है, सरकार इस पर कहीं पर ध्यान नहीं दे रही है, और सिर्फ वो अपना आंकड़ा दिखा है कि आरा शहर सबसे पॉल्यूटेड शहर हो गया है। कुछ और जानकारी के लिए आप देखते रहिए। अगर खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हरी एस पाठक। निश्चित रूप से पानी का छिड़काव नहीं होने के कारण भी आपका जो डस्ट काफ़ी ज़्यादा पैदा होता है। गर्मी के दिनों में तो लोग छिड़काव करते हैं, जाड़े के दिनों में नहीं करते हैं। खास करके जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का साइट होता है वहाँ पर आप देखेंगे नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है, इसी के लिए कि वहाँ की मिट्टी उड़ करके दूसरे जगह न जाए और पॉल्यूशन भी नहीं हो और मिट्टी भी अच्छे से सेटल करे। तो ये चीज़ें तो मायने रखती हैं, इस पर तो ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। हमें जो पारंपरिक जो ईंधन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम करना होगा, और साथ ही साथ जो हमारे जो कंस्ट्रक्शन के साइट है, चूँकि काफ़ी शहर विकसित हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन होगा,
और तो कंस्ट्रक्शन के साइड पर थोड़ा सा हमको कर्टेल वगैरह को मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर वो हम करते हैं तो इसमें हम कमी करेंगे। और पौधे जहाँ भी हो सके हमको पौधे लगाने के लिए लोगों को मोटिवेट करना होगा कि लोग पौधे लगाएं, क्योंकि पौधे लोग नहीं लगा रहे हैं। अभी क्या है कि एक और नई परंपरा चल रही है कि ऐसे तो होल्डिंग छोटी हो गई है, ज़मीन की साइज़ भी छोटी है, तो लोग चाहते हैं कि उसमें हम अपना घर ज़्यादा से ज़्यादा बना लें। लेकिन अगर हमें सांस लेनी है तो हमें 60 से 75% क्षेत्रफल में ही अपना घर बनाना चाहिए, 100% में नहीं बनाना चाहिए। जबकि आप शहर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 100% में घर बना हुआ है। भाई आप सांस कहाँ से लेंगे? कहीं पर पेड़ पौधे नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये तो आपके लिए परेशानी है। आने वाले समय में आपको और आपके बच्चों को सांस लेने में दिक्कतें होंगी, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपके जीवन में होंगी। अभी का जो परिवेश है, जो आप बता रहे हैं, खास करके कितनी उम्र से कितने लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है? देखिए, इसमें दो उम्र के लोग ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। एक तो जो हमारे जो बच्चे हैं, जिनकी उम्र हम कह सकते हैं कि मतलब जन्म लेने वाले से लेकर के 15-16 साल के तक के जो किशोर वय के जो बच्चे हैं और जो गोद वाले बच्चे हैं, उनके ऊपर, क्योंकि वो बड़े संवेदनशील होते हैं। और उसके बाद जो 50 के ऊपर के लोग हैं, उनका जो लंग्स है, जो फेफड़ा है, वो धीरे धीरे उसकी सक्रियता कम हो जाती है। तो ये एज ग्रुप जो है ना, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ये दोनों एज ग्रुप के लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनको आगे चल करके कई तरह की चुनौतियों का सामना स्वास्थ्य संबंधित करने की तो देखने को मिलती है। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि अब तो हमारे देश में फिर से कोरोना का एक नया लहर देखने को मिल रहा है। तो अब तो हमको ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे फेफड़े मजबूत नहीं रहेंगे तो कोरोना हमको बहुत जल्दी जो अपने लपेटे में ले लेगा और हमको परेशान कर सकता है। जिला मुख्यालय जो आ रहा है सबसे पॉल्यूटेड शहर में आ रहा है, पिछले 15 दिनों का आंकड़ा है, क्या कहना है सर? आखिर ये कैसे इस तरह का पॉल्यूशन आखिर क्यों? नहीं, देखिए, ये तो डाटा की बात है। और आप जैसे जानते हैं कि आरा जिला में एक ही जगह पर हमारा जो AQI लेवल जो प्रदर्शित होता है वो कलेक्ट्रेट में लगा हुआ है। और मुझे लगता है ये जो डाटा आता है 100 मीटर एरिया का कलेक्ट करता है, तो इसमें से ज़्यादातर जो हिस्से में जो सामने में जो वर्क हो रहा है, मान लीजिए रमना मैदान में काफ़ी धूल वाले काम हो रहे हैं, रोड में गाड़ियाँ चारों बगल जाती है, कई झुग्गी झोपड़ियाँ अगल बगल में हैं जो दिन रात चूल्हे पर खाना बनाते हैं। तो इन सब का प्रभाव से मुझको लगता है कि पूरे शहर में इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, पूरे शहर का ये डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी पोल्यूशन तो है। और उसको अगर सही तो हो सकता है कम हो जाए, दूसरे जगह का अगर लेंगे तो कम मिलेगा, लेकिन पोल्यूशन है, पोल्यूशन में कोई कमी नहीं है। और ये पूरे बिहार की समस्या है। जैसे कि पटना वगैरह में हम लोग ग्रीन